विरोधकांची मतं फोडण्यासाठी एमआयएम सारख्या पक्षांना भाजपमधलाच एक गट खतपाणी घालत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे। त्यामुळे आता एकूणच नवा वाद निर्माण झालाय, खळबळ निर्माण झाली आहे। दरम्यान असं यात तथ्य नसल्याचा प्रतिटोला एमआयएमच्या प्रवक्त्यांनी केला आहे। माझं स्वच्छ मत असं आहे की त्या पक्षाला प्रोत्साहन देण्याचं काम बीजेपीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांच्याकडून होतं। त्याला शक्ती देण्याचं काम होते की तुम्ही जा आक्रमकरीतीने, ते आक्रमकरीतीने गेले आणि त्यांना मताचा टक्केवारी त्यांची वाढली की आपोआप सेक्युलर मतामध्ये फटका बसतो आणि त्याची किंमत तुम्हाला सगळ्यांना द्यावी लागते। शरद पवार जी देश के मोस्ट सेक्युलर लीडर अपने आप को बताते हैं और ये वही सेक्युलर लीडर है शरद पवार जी जो बीजेपी के साथ चले गए, पूरा चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ और जब देखे कि अपनी सरकार नहीं बनने वाली है तो बीजेपी के पास गए। बीजेपी ने इन्हें बुलाया भी नहीं था तो कहा कि साहब हमारे जितने भी एमएलएज हैं उनका समर्थन ले लीजिए आप। अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे थे, कंडीशनल सपोर्ट दे रहे थे, ये पता नहीं है, लेकिन एक कंडीशन उसमें जरूर रहने वाली थी कि देखिए अगर आप सरकार बनाते हैं, हमारे एमएलएस की मदद लेते हैं तो हमारे जो मंत्री हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उन्हें आप हाथ मत लगाइएगा। तो शरद पवार जी को कोई स्थिर सरकार या उन्हें कोई दूसरी बात नहीं चाहिए थी, उन्हें बस चिंता इस बात की सता रही थी कि मैं अपने मंत्रियों को किस तरह बचा सकूंगा। अब जब वो वॉइस वोट के जरिए ये हो गया है तो शरद पवार जी की पोल खुल गई है। पोल खुलने के बाद अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि साहब आप बीजेपी को क्यों दिए थे। खासकर मुसलमान उनसे पूछ रहा है, खासकर दलित उनसे पूछ रहा है कि आप पूरा इलेक्शन उनसे लड़े और आप फिर आपकी पार्टी को है तो बीजेपी की गोद में ले जाकर बिठाना चाह रहे थे। तो शरद पवार की जब ये पोल खुल गई है तो उनके पास और कोई चारा नहीं है सिर्फ एमआईएम को अब टारगेट करने का, और वो कर रहे हैं। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।